नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में एक प्रस्ताव आने जा रहा है जिसके तहत राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों के जो कुलपति होंगे उसके रूप में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो जाएंगी। आपको बता दें कि पहले से ही ममता बनर्जी मुख्यमंत्री और राज्यपाल जगदीप धनखड़ में नहीं बनती रही है। ऐसे में इस प्रस्ताव को लाया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री के पास विशेष अधिकार होता है जिसके तहत जो है विश्वविद्यालय की स्थिति को ठीक करने के लिए ऐसा निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन ऐसे में बता दें कि अब बंगाल विधानसभा में ऐसा प्रस्ताव आने जा रहा है जिसके तहत अब तमाम विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में ममता बनर्जी खुद हो जाएंगी। ऐसे में बता दें कि इसका क्या कुछ प्रावधान है। राजनीतिक रूप से हमने बातचीत किए कांग्रेस के विधान पार्षद है, साथ ही साथ वो एक शिक्षाविद भी हैं समीर कुमार सिंह। हमने उनसे बातचीत की, क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे प्रकरण को लेकर, क्या कुछ विशेष ताकत होता है कि विशेष पावर होता है मुख्यमंत्री खाते में, तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ बोलते हुए नजर आते हैं समीर सिंह एमएलसी कांग्रेस विधान पार्षद। आइए आपको हम सुनाते हैं। देखिए, जब राज्य सरकार और कुलाधिपति के बीच गतिरोध की स्थिति होती है तो उसका नुकसान विश्वविद्यालयों में पड़ता है। ये परंपरा रही है कि मुख्यमंत्री की अनुशंसा होती है वाइस चांसलर की नियुक्ति में और 2-3 नाम सरकार की तरफ से पारित होता है और उस पर जो है सो एक नाम पर राज्यपाल मुहर लगाते हैं। लेकिन ये परंपरा कहीं न कहीं बंगाल के मामले में और अन्य कई राज्यों के मामले में टूट रहा है। अब सभी लोग अपने अपने मन से चल रहे हैं, सरकार की उपेक्षा चांसलर कर रहे हैं, चांसलर को समय पर जो उचित सलाह है वो सरकार के तरफ से नहीं जा रहा है। तो ममता बनर्जी और वहाँ के कुलाधिपति का जो रिलेशन है वो जगजाहिर है कि वो अच्छा नहीं है, राज्य हित में नहीं है। इसीलिए ममता बनर्जी विश्वविद्यालय के मामले में हम समझते हैं कि कमज़ोर महसूस कर रही हैं। इसीलिए विश्वविद्यालय पर भी कुछ निर्णय लेने का उनको शक्ति मिल जाए, तो इसी शक्ति लेने की मंशा के तहत वो चाहते हैं कि कानून में संशोधन ला करके और चांसलर के रूप में भी काम करना का मन वो बनाना चाहती हैं। और इसी सिलसिले में उनकी जो योजना है कि हम कैबिनेट से पास करके और विधानसभा में प्रस्ताव पास करके हम सारा शक्ति अपने हाथ में ले लें। यानी कि अगर ये कैबिनेट में आता है ये एजेंडा और पास हो जाता है, कानून बन जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान होगा या विश्वविद्यालय पर पड़ सकता है। नहीं, नुकसान हो भी सकता है, नुकसान नहीं भी हो सकता है। लेकिन स्वाभाविक रूप से जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल अलग अपना शासन चलाते हैं विश्वविद्यालय में, लेकिन जवाबदेही जनता के बीच में मुख्यमंत्री की होती है। तो एक फ़ायदा भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री ही जब चांसलर हो जाएंगे तो जन भावना के अनुरूप वो काम कर सकेंगे। तो आपने सुना साफ तौर पे एमएलसी समीर सिंह ने बताया कि जो जब राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में जब टकराव होता है तो ऐसे में राज्यपाल अपने हिसाब से विश्वविद्यालयों को चलाते हैं और मुख्यमंत्री अपने हिसाब से। लेकिन अगर बात की जाए जनता के बीच में तो जनता के बीच में जवाबदेही मुख्यमंत्री की होती है। ऐसे में मुख्यमंत्री चाहे तो अपने हिसाब से कोई निर्णय ले सकता है या फिर कोई प्रस्ताव ला सकता है। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि जो यह पूरा प्रकरण इसको लेके हमने अधिवक्ता से बातचीत की, अधिवक्ता का क्या कुछ कहना तमाम चीज़ों को लेकर के, आखिर क्या विशेष पावर होता है मुख्यमंत्री के पास, कैसे खुद से कुलपति बनने का पावर हो सकता है, तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं अधिवक्ता। आइए आपको हम सुनाते हैं उनका बयान। देखिए, ऐसा जहाँ तक पश्चिम बंगाल का बात है उसमें ये अभी आया नहीं है। ये सरकार अपने तरफ से एक विधेयक लाना चाह रही है विधानसभा के अंदर, जिसमें ये चाह रहे हैं कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति में जो होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी का जो कुलपति होते हैं वो आपको ये पदेन होता है, राज्यपाल के पास वो चले जाते हैं। अब इसमें बंगाल में जो है सो जो ममता बनर्जी की सरकार है वो एक विधानसभा के अंतर्गत एक प्रस्ताव लाना चाहती है, जिसके तहत ये चाह रहे हैं कि ये जो राज्यपाल को जो अभी पदेन शक्ति थी कि सभी यूनिवर्सिटी के वो चांसलर के तौर पर वो ये होते थे, तो अब इसको प्रस्ताव के माध्यम से यदि ये विधेयक पास हो गया तो ये शक्ति जो है सो राज्यपाल की शक्ति को कम करके डायरेक्ट जो है
सो माननीय मुख्यमंत्री के पास इसकी शक्ति होगी। यही एक प्रस्ताव लाने का विचार वो कर रही है। लेकिन जब संविधान में ऐसा है कि राज्यपाल ही कुलपति होंगे, जब संविधान में ऐसा है, ऐसे में क्या मुख्यमंत्री के पास ऐसा कोई पावर होता है जो किसी भी विधेयक को लाकर खुद कुलपति बनने की? देखिए, ये बहुत साधारण सा प्रश्न है। कानून हो कोई भी, तो कानून में संशोधन होता है कई बार, इसी संशोधन का विधेयक के द्वारा लाया जाता है। कई बार देखे होंगे कि अभी जैसे जम्मू कश्मीर जो था, भारत में जो है उस पर IPC लागू नहीं होता था, संविधान में संशोधन करके उसको भारत का अंग बना लिया गया। तो बहुत यूनिवर्सल कोड की बात हो रही है, वो संशोधन के बाद आएगा। तो ये प्रावधान तो बिल्कुल है ही, जिसके तहत जो लेजिस्लेचर जो होते हैं उसको कानून में संशोधन करके वो किसी विधेयक को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं, इत्यादि शक्ति उनके पास होती है। राजनीतिक रूप से भी कुछ हलचल हो सकती, क्योंकि राज्यपाल देखिए सवाल, मुख्यमंत्री दोनों शिक्षा को लेकर अपनी अपनी बात कहते हैं। देखिए सवाल ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में कुछ भी किया जाता है खास करके जनप्रतिनिधि के द्वारा, तो उसमें राजनीति होती ही है, ठीक है। और राजनीति का मूल जो ये होता है उसमें वो अपने कोई भी सरकार हो, कोई भी सत्ताधारी हो, वो अपने वोट बैंक का ख्याल रखकर ही कोई संशोधन लाते हैं या कोई विधेयक लाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से तो इस पर प्रभाव पड़ेगा ही, और वो दिखाना चाहेंगे, वहाँ की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं वो दिखाना चाहेंगे कि देखिए अब जो यूनिवर्सिटी की जो दुर्दशा है इसमें हमारा कोई योगदान नहीं था, क्योंकि इसमें जो भी थे वो राज्यपाल थे। हालांकि बिहार में भी ये प्रश्न बहुत दिनों से उठता रहा है अभी कि यहाँ पर भी भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो गया है, जो वाइस चांसलर सब का जो अपॉइंटमेंट के संबंध में है। तो इसमें भी शक्ति की बात चली थी। तो हो सकता है कि इस सब का प्रभाव, यदि वो बिहार में बंगाल विधानसभा यदि इस तरह का कोई विधेयक पास कर देती है, तो उससे जो पड़ोसी राज्य जितने हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, हो सकता है कि उसका भी विस्तार इधर भी करने लगे। ये सब चीज़ का प्रभाव तो राजनीतिक रूप से होगा ही। तो आपने सुना साफ तौर पे अधिवक्ता शिवनंदन भारती ने बताया कि राज्य को अधिकार होता है कि अपने हिसाब से कुछ करे। ऐसे मुख्यमंत्री जो है खुद से भी कुलपति बन सकती हैं। इसके लिए प्रस्ताव लाने का प्रावधान है विधानसभा में, जिसके तहत जो है राज्यपाल जो कुलपति होते हैं उनके जगह पे मुख्यमंत्री खुद से कुलपति बन सकते हैं। हालांकि बिहार में भी ऐसा सिस्टम है। आपको बता दें कि बिहार के में भी कुछ विश्वविद्यालयों के जो कुलपति हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद है, जिसमें से कुछ नाम आपको बताते चले कि LN मिश्रा जो कि राजधानी पटना में है, उसके कुलपति के रूप में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। साथ ही साथ खेल विश्वविद्यालय जो बनने जा रहा है उसके कुलपति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही होंगे। साथ ही साथ और भी कुछ विद्यालय ऐसे जहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही कुलपति होंगे। लेकिन ऐसे बता दें कि जो बंगाल में जयदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच में जो पहले से तीखी नोकझोंक चल रही थी, लेकिन ऐसे में अब बंगाल विधानसभा में एक प्रस्ताव आने जा रहा है। ऐसे में जो शिक्षा पर क्या कुछ असर पड़ेगा, तमाम चीज़ों को लेकर हमने बातचीत की कांग्रेस के विधान पार्षद से, उन्होंने क्या कुछ बताया आपने साफ तौर पे सुना। साथ ही साथ शिवनंदन भारती जो कि अधिवक्ता, हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ बताया, तमाम प्रकरण को लेकर क्या कुछ विशेष पावर थे मुख्यमंत्री के पास, तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ बताते हुए नजर आए, आपने साफ तौर पर सुना। तो आप बस ही तमाम खबर के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे लाइव इंडिया।